हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की वर्कशीट जो है हमारी वो क्लास 6th की वर्कशीट है, मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 15, जिसकी डेट है 23 अगस्त 2021। और जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो लास्ट की वर्कशीट जो थी हमारी वो भी इंटीजर्स की थी, लेकिन आज हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। इन व्योमिनी कुमार's house there are stairs for going up to the terrace and for going down to the go down। कि जो व्योमिनी कुमार है उनके घर में जो सीढ़ियाँ हैं वो टेरेस की तरफ जाती हैं और सीढ़ियाँ जो है वो गो डाउन की तरफ जाती हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है। ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जो है वो टेरेस की तरफ ये सीढ़ियाँ जा रही हैं और यहाँ पर गो डाउन की तरफ ये वाली सीढ़ियाँ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। Let us consider the number of stairs going up to the terrace as positive integers। कि ये जो सारे ये क्या है, ये positive integers है। And the number of stairs going down to the go down as negative integers। और ये जो है ये negative integers है। And the number representing ground level as 0। और जो ये ग्राउंड लेवल जिसकी बात करी गई है वो है आपका 0। एज शोन इन एडजेसेंट फिगर, ये जो सामने आपको फिगर दी हुई है इसमें ये सब चीज़ें जो हैं ये बताई गई हैं। अब आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। लेट्स डू द फॉलोइंग। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम उस पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका गो 5 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। तो वो +5 हो जाएगा, कैसे होएगा अभी देखते ही। देखिए यहाँ पे 5 स्टेप अप जाना है, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, +5 आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गो 3 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर -3। अब नीचे आ जाइए, 1 2 3, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका -3 आ गया। गो 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। 6 स्टेप्स अप जाना है ग्राउंड फ्लोर के। इधर देखिए ऊपर ऊपर गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये रहा आपका। और उसके बाद आगे उसने बोला है एंड देन गो 2 स्टेप्स फर्दर फ्रॉम देयर। और उसके बाद आगे 2 स्टेप्स भी जाइए, 1 2। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, +8, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट माइनस वाला है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। गो 3 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे आ गए 1 आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, तो -3 आ गया था हमारे पास। उसके बाद एंड देन गो डाउन फर्दर 4 स्टेप्स फ्रॉम देयर। और फिर उसके नीचे आपको 4 स्टेप्स नीचे आना है, 1 2, ठीक है, फिर 3, फिर 4। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, -7 आ गया। ये देखिए, ठीक है ना, एकदम इस तरीके से किया हुआ है ये। अब उसके अब नेक्स्ट आपका जो 5th पॉइंट है वो है आपका, इधर देख लेते हैं। गो डाउन 5 स्टेप्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन मूव 7 स्टेप्स फ्रॉम देयर। सबसे पहले आपको 5 स्टेप्स नीचे आना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 स्टेप्स हम नीचे आ गए। उसके बाद आपको 7 स्टेप्स जो है वो और उसके आगे जाना है, ठीक है। मतलब वो ये कह रहा है अप की तरफ जाना, ऊपर की तरफ मतलब। तो पहले ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, +2 आ रहा है।
मतलब 5 स्टेप्स पहले हम नीचे आए थे और फिर 7 स्टेप्स हम क्या गए, ऊपर की तरफ गए। अब 6 देख लेते हैं। गो 6 स्टेप्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, नीचे से ऊपर की तरफ 6 स्टेप्स जाना है। एंड देन 11 स्टेप्स फ्रॉम देयर, ठीक है, मतलब स्टेप्स डाउन फ्रॉम देयर, और फिर नीचे 11 स्टेप्स आना है। तो पहले हम पूरा ग्राफ अपने सामने रखते हैं। यहाँ पे 6 स्टेप्स हम ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स ऊपर गए। अब 11 स्टेप्स नीचे आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ देखिए 11 आने से आपके पास क्या आया, -5 आ गया। यहाँ से हम नीचे आए हैं और यहाँ से हम ऊपर गए हैं। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये ख़त्म हो गया। अब हम कंक्लूजन पे पहुँचे। कंक्लूजन क्या है आपका, कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, अगर पॉजिटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर ही रहता है। नेगेटिव इंटीजर्स प्लस नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स याद रहता है। ये आपको ना लर्न करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, याद करना ही। नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर जो है वो होगा हमेशा, वो नेगेटिव इंटीजर होगा लेकिन बड़े नंबर का। यहाँ पे क्या लिख रखा है, नेगेटिव इंटीजर व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ ग्रेटर। अगर जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस का साइन है तो फिर आंसर में भी माइनस ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर। अगर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बड़ा है तो पॉजिटिव इंटीजर का साइन आएगा प्लस का, और अगर वो छोटा है तो फिर अगर माइनस बड़ा होगा तो फिर माइनस का आएगा। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट वर्कशीट में भी हमने बच्चों नंबर लाइन सीखी थी। इस वर्कशीट में भी हमें नंबर लाइन दी हुई है, तो हम नंबर लाइन को एक बार ये रीड कर लेते हैं। ये तो आपकी नंबर लाइन बनी हुई है ये, अब इसको रीड करते हैं। फर्स्ट वी मूव 3 स्टेप्स टू द राइट। सबसे पहले हम ये देखिए, यहाँ पे 3 स्टेप्स आ गए इधर राइट की तरफ। फ्रॉम 0 रीचिंग 3, 0 से 3 की तरफ आ गए। यहाँ मैं एरो लगा देती हूँ। देन वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट। उसके बाद अगेन हम 4 स्टेप और आगे गए। एंड रीच 7, और हम 7 पे पहुँच गए। तो इसका मतलब है +3 + 4 इज इक्वल्स टू +7 हो गया। ये देखिए 0 से यहाँ तक क्या डिस्टेंस हो गया इसका, +7 हो गया, जिसमें हमने +3 और +4 किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट एक और है। फर्स्ट वी मूव 6 स्टेप्स टू द राइट फ्रॉम 0, 0 से 6 स्टेप्स आगे आ जाइए इधर, ये रहा +6 आ गया। एंड देन वी मूव 2 स्टेप्स टू द लेफ़्ट, और पीछे की तरफ 2 स्टेप्स लेफ़्ट आ जाइए, और 6 से पीछे की तरफ आ जाइए तो 4 आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब 6 में से हमने -2 क्या करा है, माइनस कर दिया है, तो फिर 2 माइनस कर दिया है, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। ऐसे नेक्स्ट नंबर लाइन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर लाइन में क्या है, फर्स्ट वी मूव 2 स्टेप्स टू द लेफ़्ट। यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है आपको, 2 स्टेप्स आप इधर गए लेफ़्ट में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको मिला -2 मिल गया। देन वी मूव 5 स्टेप्स टू द लेफ़्ट। उसके बाद फिर 5 स्टेप्स गए, 1 2 3 4 5 स्टेप्स गए, तो क्या मिल गया आपको, -7 मिल गया। तो इसका मतलब -2 और -5 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, -7 आता है। नेक्स्ट देखो, ऐसे यहाँ पे एक और नंबर लाइन बना रखी है। फर्स्ट वी मूव 5 स्टेप्स टू द लेफ़्ट। सबसे पहले ये 0 दिखाई दे रहा है आपको, 5 स्टेप्स मूव इधर कर दीजिए, 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया आंसर, -5। देन वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट। उसके बाद जो 4 स्टेप्स राइट की तरफ गए, वापस ऐसे 1 2 3 4 स्टेप्स राइट की तरफ गए, तो क्या आया आपका, -1 आ गया। एंड देन उसके बाद -5 और -5 और जो 4 है, इसमें से आप 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था, हमने वर्कशीट जो थी ये यहाँ पर हमने समझ ली। अब हम जो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है हम वो कर लेते हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो है आपका चलो फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो है,
यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 मोर देन 3 ड्रॉ करना है आपको, 5 मोर देन 3, ठीक है। या फिर अगर हम हिंदी की बात करें तो 3 से 5 कम, सॉरी ज़्यादा, 3 से 5 ज़्यादा, ठीक है। आप इसको ड्रॉ करना है, किस तरीके से करोगे, पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन आपने बनाई, 3 से 5 ज़्यादा दिखाना है, 5 मोर देन 3 दिखाना है, तो पहले 0 पे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे नंबर लिख दिए 3 4 5 6 7 8। अब वो बोल रहा है 5 मोर देन 3, पहले 3 पे गए, तो पहले 0 पे 1 2 3 पे जाइए, उसके बाद 5 स्टेप्स आगे जाने हैं क्योंकि 5 ज़्यादा दिखाना है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या आंसर मिला हमें, 8 मिल गया। तो इसका आंसर हो गया, वो हो गया 3 मोर देन 5, मतलब कि इसमें आपको 5 ऐड करना है और आपका क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में आपके पास है 3 लेस देन 2, मतलब 2 से 3 कम, अगर हम हिंदी की बात करें तो 2 से 3 कम। तो यहाँ पे आ जाइए वापस, 0 फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 2 से 3 कम जाना है तो हम इधर -1 भी बनाएंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी पक्का। सबसे पहले 2 पे जाइए, 1 2, 2 कदम आ गए। अब 3 कदम पीछे जाना है क्योंकि लेस बोल रहा है ना, लेस में पीछे जाते हैं, तो 1 2 और 3, तो 3 पे आए तो क्या आंसर आ गया हमारा, -1। इसका मतलब पहले हम 2 पे गए, ठीक है, 2 पे जाने के बाद हम 3 पीछे की तरफ गए, 3 हमने माइनस कर दिए, तो जो आंसर आया हमारा वो क्या आ गया, हमारा -1 आ गया। तो ये तो था आपका सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब जो थर्ड पार्ट है आपका वो है 3 लेस देन -3, ठीक है, या फिर -3 से 3 कम, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से करोगे, जब आप -3 पे जाओगे उसके बाद 3 कम करोगे तो फिर क्या आता है आपका, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सॉरी नंबर लाइन बना लेते हैं बेटा इसके लिए। ये हो गया आपका 0, इसको इस तरफ नंबर लाइन बनाएंगे इसमें क्योंकि माइनस में दिखाना है ना, -3 से 3 कम दिखाना है, ठीक है, या फिर 3 लेस देन -3, तो 0 1 2 3, तो ये हो गया -1 -2 और -3 हो गया, और ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो सबसे पहले -3 पे गए, 1 2 3, ये आ गया। अब 3 कम पे जाना, तो पीछे की तरफ जाएंगे इस तरफ, 1 2 3, तो क्या आंसर आ रहा है आपका, 0, ठीक है। तो -3 से जब हम 3 हमने कम कर दिए तो हमारा 0 आ गया। तो 0 जो होता है वो ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट था ये, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है फाइंड द सम 21 प्लस -12, सम करना है तो 21 प्लस माइनस क्या हो गया, -12, माइनस कर दीजिए। जब आप 21 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट इधर ही करके दिखा देती हूँ, -25 प्लस -61, तो -25 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस आपका हो गया -61, प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अभी रूल में सीखा था ना हमने, तो इसको प्लस कर दीजिए, तो कितना आ गया, 86 आ गया माइनस का। अब इसी का ही थर्ड पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इसी में ही -56 प्लस
प्लस 39, ठीक है। तो माइनस 56 तो ऐसे ही रहा, प्लस 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 39, माइनस कर दीजिए इसमें से। माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे 67 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे 17, तो 17 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन 56 जो है वो बड़ा नंबर है ना, तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो -17 इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारी आज की वर्कशीट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। तो वर्कशीट को वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू।